हे गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 8 एंड मैं दुकान से आ चुका हूँ। तो मैं खाना पीना खा के रेडी हो चुका हूँ भाई, ठीक है। एंड अभी मैं अपने दोस्त के साथ जाता हूँ रामलीला में, तो वहाँ का व्लॉग शूट करेंगे। आज का जो भी एपिसोड होगा उसको शूट करेंगे एंड आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं अच्छे से अच्छा। तो फ़िलहाल मैं सीधा अब मिलता हूँ आपको रामलीला में। तो और हमारे पुत्र राम लक्ष्मण पुत्र वधु सीता को 14 वर्षों की जगह 14 दिन वन प्रखंड में घुमा कर वापस ले आया। आपने तो भेज रहा है वीडियो धर्म के सभी सिद्धांतों को ध्यान डाला। तुम सब शोधन कर डाला। आज आपको चाहे नाव तो बाल की रोज बादलों की तरह हो रही है। आपको ये शोभा नहीं देगा। विचार करें, इस समय अयोध्या वापस लौट जाना क्या हमारे लिए धर्म की बात हो? अरे हमारा अयोध्या लौट जाए। इस समय में नाना प्रकार की सीख तुम्हें यही दूंगा जो समुद्र जी कह रहे हैं, वही करो तो उसी में हमारी और तुम्हारी भलाई है। हाँ, मैं मानता हूँ इतने दिन हमारे बिना इतनी बड़ी अवधि एक जगह पर काम न करना, तो ऐसा करना जब तक मन लगे अयोध्या में रहना, जब न लगे मन तो अपने पिताजी के यहाँ चली जाना। लेकिन इस समय उचित यही होगा, अयोध्या चली जाओ। मुझे पता ना क्या मैंने आपके विचार को अपने मन में सोचा कि आप जो कह रहे हैं मेरे लिए सर्वथा उचित दीनानाथ मेरे स्वामी। मैं बुरी समझ देख मनमानी कि ये योग सबको कुछ नहीं। हृदय में विचार करके देखा कि संसार में एक नारी के लिए पति योग के समान कोई मुझका दुख नहीं बना। फिर स्वामी अन्याय अपनी सीमा पर कोई खोले खड़ा है, वहाँ कहते हो वापस चलो। अरे सुमंत जी, जहाँ नीत प्रीत ये तीनों समाप्त हो जाए, उस राजा के राज्य में किसी को नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी न जाओ, लेकिन तुम तो जाओगे, हमारा निवेदन लेकर के जाओगे। मैं तुम्हें ज्ञात करा दूं, हमारे रघुवंश में नीत कहाँ समाप्त हो गई। जो मोह पे करने विषय की मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, माता के द्वारा भैया प्रीत की परीक्षा ली गई, भैया प्रभु श्री राम के प्रीत की परीक्षा ली गई। क्या विश्वास नहीं था? महाराज चक्रवर्ती के द्वारा सारे राज्य में घोषणा हो गई, जो पाछे मत लागे टीका करो हर श्री रावण टीका। लेकिन नीत के अनुसार भैया प्रभु श्री राम को राजा नहीं बनाया गया, तो यहाँ नीत समाप्त हो गई। हमारे रघुवर की ऐसी रीत है, ये स्वामी सेवक लगो भाई, यह कहकर कुल रीत तो आई। लेकिन रीत के अनुसार भैया प्रभु श्री राम को राजा नहीं बनाया गया, छोटों को युवराज पद दे दिया। जहाँ न्याय नहीं है वहाँ कौन जाएगा महाराज? अरे मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, जहाँ नहीं है न्याय ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए? कहना उस माता के कैसे, कहना उस माता के कैसे ठीके चिराग चलावे वो। हम कांटे थे तो निकल गए, निष्कंटक राज्य चलावे वे। यह भी कह देना क्षमा करे। मैं क्षमा इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं पुत्र हूँ, वो माता है। कह देना क्षमा करे, हम बेटे वे महतारी हैं। जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं, हम उसका भी आभार व्यक्त करते हैं। जाओ चले जाओ, मत देना सुबह का नाम, निकल जाओ लक्ष्मण। ये प्रभु के जनों की कृपा। आज तक मैं संसार को नहीं देख सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में झुकाया तो नेत्रों में ज्योति आ गई। बाबा, आपने राम जी के दर्शन किए तो आपकी आंखों में ज्योति आ गई। हाँ, मैंने राम जी के दर्शन किए तो हमारी भैंसिया भी आप। हे प्रभु, ये आपका दर्शन आंखों का मनीरा हो गया। आज मैं चलने से अनमोल हीरा हो गया। फिर हम हैं धरा की धूल, तो अंबर के सितारे आप हैं। अरे सेवक हैं आपके तो स्वामी हमारे आप हैं।
मेरा छोटा सा परिवार है, यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे भी यहाँ पर बुला लिया जाए। बुला जान डालने की शक्ति है चरणों की रहे। जब पत्थर और शिलाओं पर इस तरह से रज का असर हो गए तो मेरी काट की नौका तो छूते ही छू मंथर हो गए। जिस समय आप जनकपुर के लिए गए थे, मार्ग में पाषाण की शिला आपके चरणों की ओर लगते ही स्त्री बनकर की उड़ गई। फिर महाराज विचार करिए, पत्थर से तो काट बड़ा हल्का होता है, यदि मेरी नौका उड़ गई तो मेरे परिवार का होगा क्या? क्योंकि जो कुछ सहारा है वो नौका का ही है। और भगवान और मेरी छोटी सी है नाव चल लागे कौन सा जल है? ये गंगा माँ का जल है। कौन सी गंगा? ये वही गंगा माँ है जो कुछ दिन नहीं थी श्री ब्रह्मा जी के कमंडल और कुछ दिन भूमि थी श्री शिव जी के केस मंडल में। इन्हें श्री भागीरथ जी महाराज, श्री राम जी के पूर्वज श्री भागीरथ जी महाराज लाए थे भारत पुण्यशाली में। अरे वही गंगा की लहरात उठ रही है केवट की हाल। इन्हें शिव कहे या शिव की जटा कहे, इन्हें अमृत कहे या अमृत सुना। ऐसा करो, हमारी जो नई नौका है उसे घाट पर लगाओ और ये समझ परिवार में भजन कर दो। हरस हरासु ऐसा आज्ञाकारी पुत्र, जब मैंने उसको राज देने की घोषणा की कि अयोध्या का युवराज पद राम के लिए दे रहा, मेरे पिता राम ने सुना कि पिताश्री मुझे अयोध्या का युवराज पद देना चाहते हैं, तब उसके हृदय में जरा भी हर्ष नहीं हुआ। सो सुख बीछे रति गए न प्राणा, ओ पापी बड़ मोहे समाना। और जब मेरे बेटा राम ने सुना कि पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया है, तो उसके हृदय में जरा भी दुख नहीं हुआ। बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, पुत्र सीता। राम राम सकल महापुरुषानी की आवाज आ रही है। कल्याण हो मंत्री गुरुदेव। महाराज दशरथ का देहांत हो चुका। हाँ गुरुदेव। अब आगे चक्रवर्ती नरेश स्वर्गवासी हो चुके हैं। हाँ गुरुदेव। ऐसा करो, महाराज के पार्थिव शरीर को एक तेल की भरी नाव में सुरक्षित रख दिया जाए और किसी चतुर सेवक को एक देश के लिए भेजो, जिससे कि भरत शत्रुघ्न आए और वो अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार करेंगे। जय श्री आचार्य। तो भाई अभी टाइम हो रहा है रात के 12 बज रहे हैं एंड रामलीला खत्म हो चुकी है अभी। तो आज हुआ था भाई दशरथ मरण, ठीक है। एंड कल को मैं रावण की अपडेट वीडियो भी डालूंगा कि रावण कितना बन चुका है, कितना नहीं बन चुका। तो ठीक है, बस इतना ही बताना था। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अच्छा लगे तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राम राम, राधे राधे।